जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजर की। एक लेजर जो है आपके बुक में एक सेपरेट चैप्टर भी दिया गया है और लेजर काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ भी होने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कहाँ पर, जर्नल में। ठीक है, जर्नल के बाद जो स्टेप हम लोग अकाउंट्स में लेते हैं वो है आपका लेजर। ठीक है, लेजर जर्नल के बाद होने वाला स्टेप है। तो एक बार इसको जान लेते हैं कि लेजर में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें इसका लेजर का मतलब पता होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार मीनिंग। लेजर इज अ बुक वेयर all the transaction related to the particular account are collected at one place। जब हम लोग जर्नल में एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, काफ़ी जो भी हमारी शुरुआत की जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, जर्नल में। जर्नल के बाद हम लोग स्प्लिट करते हैं लेजर्स में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुई तो हमारे 2-3 अकाउंट आते हैं डेबिट क्रेडिट करके। ठीक है, जिस अकाउंट की इफेक्ट डेबिट में है तो हम लोग उसको डेबिट में ले जाएंगे, क्रेडिट में तो उसको हम लोग क्रेडिट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जब जर्नल के बाद आप उनको स्प्लिट कर देते हो कि भाई जहां तुम्हारा जो अकाउंट है आप उसमें सेट हुई है। छोटा सा एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने स्कूल में ज़रूर देखते होंगे, आपके स्कूल में बच्चे हैं, फर्स्ट से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टू 12th स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आपके हर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं सब। ठीक है, इंटू 12 कितना हो गया, 360। ठीक है, 360 बच्चे आपके स्कूल में हैं मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि सभी बच्चों को एक साथ तो नहीं बैठाया जाता होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, जो जो सेकंड क्लास का बच्चा है वो सेकंड क्लास में बैठेगा, और ऐसे ही 11th का बच्चा 11th में, 12th के बच्चे 12th में। ठीक है, जो साइंस वाले हैं वो साइंस में जाएंगे, और जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स में जाएंगे, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो आर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों? अगर आप सोचते हैं तो आप उसका जवाब खुद दे देंगे। अगर साइंस के बच्चे को अगर आप कॉमर्स के बच्चों के साथ बैठाओगे तो उसको कुछ सही में नहीं आएगा, तो कुछ भी मैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको अलग अलग करके बैठाया जाता है। ऐसे ही ये हमारा जर्नल है। जब हम लोग जर्नल की अगर हम बहुत की बात करते हैं, जर्नल में तो सबको एक साथ बैठा दिया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लेजर की तो सबको अलग अलग करके बैठा दिया जाता है। भाई जिस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो उसको हम लोग फर्नीचर अकाउंट जनरल एंट्री डालेंगे, जनरल एंट्री डालने के बाद हम लोग फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ही कुछ इस तरह हम लोग लेजर में यही सब करते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मेट वगैरह ये सब बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन: द लेजर इज अ मेन प्रिंसिपल बुक of accounts in which all business transactions would ultimately find their place under the various account in a duly classified form। ठीक है, इसमें भी वही बोला गया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़, ये जो मैंने ये इसको मैं कर रहा हूँ ना, जिसको मैंने कोमा लगाया, इसमें से एमसीक्यूज आने के काफ़ी सारे चांस रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से रख के अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को जब समझ में आ गया होगा, चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। ठीक है, वही है कि भाई जो लेजर है एक प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, एक माफ कीजिएगा, अकाउंट की, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं अल्टीमेटली फाइंड देयर अंडर द वेरियस अकाउंट इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म, जिसको वो क्लासिफाई कर सकें उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, भाई एडवांटेजेस हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, टू नो द कलेक्टिवली इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, by classified and collectively effect we are able to know the following। ठीक है, इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे फटाफट से।
अब कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इट्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट। ये जो होता है, आपके जो लेजर्स होते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स की आप लोगों को सेपरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो लेजर है, जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, और आपका कुछ भी मतलब जिसका भी आप लोग लेजर बना रहे हो, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई किसने कब खरीदा, कितने का खरीदा, अभी कितना बचा हुआ है, कोई बेचा तो नहीं, ठीक है। बेचा है वो भी आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेजर में मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी कि लेजर एक पोजीशन प्रोवाइड करता है कि आपके पास कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है, किस पोजीशन पर आप हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये फैसिलिटी देता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेजर्स के ही थ्रू उसको बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमें लेजर्स के बैलेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे वो ये जो मैंने आप लोगों को अभी पिछले पेज पे बताया था कि भाई आपको ये MCQs के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो जो पॉइंट्स मैंने अलग से हाईलाइट किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, MCQs बनाए जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेट बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे डेट दी हुई है। अगर क्वेश्चन में अगर लेजर्स के रिगार्डिंग आपको ट्रांजैक्शन की कोई डेट नहीं दी हुई, तो आप लोगों को डेट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पर्टिकुलर रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट के काम चल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने टू और बाय आपने ये चीज़ भी देखी होगी, ये ऑप्शनल है। अगर आप लिखते हैं तो सब में लिखेंगे। अगर जैसे कि आपने 5 लेजर्स क्या आपको बनाने हैं, 3 लेजर्स में आपने टू और बाय लिख दिया और 2 में छोड़ दिए, तो नंबर कटेंगे। या तो सभी को स्किप कर दो या सभी में लिख दो। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट, यहाँ ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है बच्चों को। और किस पॉइंट में आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मली आफ्टर एवरी मंथ, यानी यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटर ले लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नॉर्मली आफ्टर एवरी मंथ और whenever a businessman is interested in knowing the position of various accounts, the accounts are balanced various steps, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, various steps these purpose are, ठीक है। अब यार देखो, बिजनेस मैन की छोड़ो, कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, बिजनेस ही करोगे, तो मैं आप ही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो आपको तो भाई हर हफ्ते या फिर मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, तो भाई आप पता करते ही होंगे, ठीक है, करेंगे ही कि भाई मेरे असेट्स जो हैं या फिर मेरी पोजीशंस क्या है, जो मेरे अकाउंट जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनके बारे में ज़रा मुझे बताओ। ये चीज़ तो क्योंकि पैसा आप ही का लगा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता करने की होती है। यानी कि एक कोई बिजनेसमैन जो होता है उसको टाइम टाइम के अकॉर्डिंग उसको पता करना होता है कि भाई मेरे बिजनेस में कितने क्या बैलेंस चल रहा है, क्या पोजीशन है, ठीक है। और उनके कुछ स्टेप्स भी हैं लेजर को बनाने के। तो सबसे पहला है डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच अकाउंट आर टोटल। जब आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है, जर्नल में, सॉरी, हाँ यार ठीक तो बोल रहा हूँ, जर्नल में से लेजर में जब आप एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे, तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको करना होगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करना होगा। वो किस तरह से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट है ना, यहाँ से टोटल करके यहाँ पे पेन से लिख देंगे इस चीज़ को। ये गलती बिल्कुल ना करें, पेन से ना लिखें। जब आप टोटल लिखते हैं ना, पेन से बिल्कुल मत लिखें, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अगर आप इस साइड का बैलेंस आ रहा है 10,000 और इस साइड दूसरी साइड का आ रहा है 8,000, तो आप ऐसे लिख दोगे। और अगर इसको 10,000 बनाओगे फिर ये ध्यान रखना चाहिए, फिर इसको जीरो ऐसे पूरा हाईलाइट करके पेज फाड़ने की कोशिश करते हैं बच्चे। इससे क्या होता है
कि भाई एक तो थोड़ा सा एग्जामिनर का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो डॉट अलग से दिखाई देती है, प्रेजेंटेशन में भी इतना मज़ा नहीं आता। तो मेरी राय यही है कि आप पेंसिल का यूज़ करें टोटल करते वक्त, ठीक है। फिर बाद में इरेज करके आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ चलिए। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल साइड्स इज इंटरेस्टेड on this side which shorter so as mark as the total equal। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिफरेंट बिटवीन टू साइड्स, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट की बात कर रहा है, आर इंसर्टेड ऑन साइड विच इज शॉर्टर सो एज टू मेक देयर टोटल इक्वल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, जैसे कि एक की 10 आ रही है, एक की आ रही है 8। ठीक है, इनको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई बहन, जो भी दोस्त हो यार, भाई मुझसे निकल जाता है। ठीक है, आपको टोटल तो करना पड़ेगा ना। टोटल अगर टोटल नहीं करोगे तो आपको बैलेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, वही चीज़ बोलना चाह रहा है। तो आपको टोटल करके इक्वल करके दिखा के, मतलब आपको पता करना होगा कि भाई ये 10 है, ये 8 है, तो डिफरेंस 2 का है। ठीक है, वही है। द वर्ड बैलेंस सी डी, यार बैलेंस सी डी, बात कुछ बच्चों को तो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है बैलेंस सी डी बी डी, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। बैलेंस, अरे यार तो कुछ ज़्यादा डार्क हो गया भाई, हटाओ इसको, थोड़ा लाइट देते हैं। ये लीजिए, हाँ ये रहा। ठीक है, बैलेंस सी डी, दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन एंड रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट डिफरेंस। जो भी अमाउंट डिफरेंस आ रहा होता है, जैसे कि 10 का, जैसे कि ऊपर आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ये 8, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 8000 का, तो इसको हम लोग बैलेंस सीडी बोलते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन बोला जाता है उसको। और एक तरीके से ये क्लोजिंग बैलेंस भी है। ठीक है, चलिए। In next period, the balance is brought down on the other side by writing the words balance BD। जो ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो ये थोड़ी ना आप बिजनेस बंद कर रहे हो। अगले साल या फिर अगले पीरियड में जब आप अपने अकाउंट शुरू करोगे, तो आप उसमें दिखाओगे कि भाई मेरा जो पिछला बैलेंस था, जो बैलेंस सी डी था, वो बी डी हो गया, यानी कि जो पिछला जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग है। वही है ना, वही चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डेबिट साइड इज एक्सीड एंड द क्रेडिट साइड इज डिफरेंट इज अ डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड कम, तो हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम है, तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यही था। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था। ये एक तरीके से बेसिक है फॉर लेजर, तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत थी। मैं आगे और लेजर के बारे में और वीडियोस में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप उस वहाँ पे अनलाइक का भी, थम्स डाउन का भी बटन दिया है, उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आपके कुछ और डाउट्स भी हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।